श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 29 शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहितः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात ते तुम्हारे भ्रातरः भाई इमे ये प्रजानाम प्राणियों के पतयः स्वामी नव नौ अयजन यज्ञ किया व्यक्तम प्रकट अव्यक्तम अप्रकट पुरुषम पुरुष को सुसमाहिता उचित अनुष्ठानों से। अनुवाद। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। शब्दार्थ तात्पर्य व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक है, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही व्यक्त अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हों। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से हम जाते हैं भागवतम क्लास में करोड़ों साल पहले, बैक टू पास। हम भूतकाल में जाते हैं, बहुत समय पहले की बात है ये। ततस्ते भ्रातर इमे तुम्हारे। उसके बाद क्या हुआ, ये कथा क्या चल रही है, ब्रह्मा जी बता रहे कि किस प्रकार मैंने यज्ञ किया। पिछले वीक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से 2 ही पुरुष उधर थे और कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था, इसीलिए उन्होंने परम पुरुष भगवान से सामग्री प्राप्त की और इसी सामग्री के अंतर्गत उन्होंने कहा कि
उन सामग्री का उपयोग करके और तुम्हारे भाई, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति है, किसको बोल रहे? नारद मुनि को बता रहे हैं। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मा जी उनके पिता, कि आप, मुझे तो लगता है कि आप ही सर्वे सर्वा है, क्योंकि और कुछ दिखता नहीं है कारण। और यही बात आज चल रही है। आज लोगों को भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं है। देवता नहीं दिखते, देवता देवता कुछ नहीं है। ये लोग नास्तिक बन गए। उस समय भी नारद मुनि को यही था कि यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा है, आप ही कारण दिखते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं कारण नहीं हूं, ये पूरा स्रोत भगवान विष्णु है। तो ये हमें समझना है कि कभी हमको प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने कभी देवता को देखा है, कभी आपने भगवान को देखा है, फिर क्या कर रहे हो? प्रश्न आते हैं। हालांकि ये पर प्रश्न मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अगर हम बोलेंगे हाँ हमने देखा है भगवान को, तो विश्वास नहीं करेगा। हाँ, कैसे देख सकते हो? तो फिर तुम प्रश्न क्यों पूछते हो? है ना? जब तुमको जवाब, हमारा जवाब में संतुष्ट नहीं, ऐसे लोग होते हैं, वो गुरु के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो गुरु जवाब देते हैं, फिर बोलते नहीं गुरु महाराज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं। तो तुम प्रश्न क्यों पूछते हो? जब गुरु को प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर जो आता है उसको स्वीकारना पड़ेगा। ये स्वीकारते नहीं है, फिर हम हमारी बुद्धि लगाते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। गुरु महाराज मेरे जीवन में बहुत समस्या है, क्या करूं? ठीक है, एक काम करो, तुम थोड़े दिन के लिए वृंदावन चले जाओ। नहीं गुरु महाराज मैं कैसे जा सकता हूं, मुझे तो ये करना है, ऑफिस जाना है। देखो जवाब मिला, इस जवाब बहुत सोच समझ कर दिया होगा ना, तो जाना चाहिए, है ना? ये मानना चाहिए। तो ये मूर्ख लोग पूछते हैं तुमने भगवान को देखा है, फिर तुम जवाब हाँ हमने देखा है, तो तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे स्वीकार करोगे? या तुम मूर्ख हो गए तो तुम बोलेगे अच्छा तुमने भगवान को देखा है, ओहो तुम बहुत महान व्यक्ति हो। या यदि मैंने भगवान को नहीं देखा तो क्या बोलेंगे? जवाब पर विश्वास कैसे करेंगे? वो बोलेगा देखो तुम भगवान को तुमने देखा नहीं है, फिर तुम क्या कर रहे हो? ये माला कर रहे हो, हर रोज मंगल आरती कर रहे हो, ये तो फोटो है, ये तो फोटो है, इसको क्या तुम कर रहे हो? ये तो मैं एक अमिताभ बच्चन का फोटो लगा के रख दो तो तुम उसके सामने करोगे, नाचोगे? तुम उसके सामने नाचो, तुम ये फोटो पे इधर कर रहे हो। हमें तो दिखना चाहिए आंख से, भगवान हिलने चाहिए। बहुत साल पहले ऐसी बात आई थी कि वो लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, गणपति दूध पीते हैं, तो सब लोग दूध पिलाने लगे, और वास्तव में ऐसा होता था, वो चमची में से निकल जाता था। तो एक भक्त मेरे पास आया, शुरुआत में मैं नया नया था, बोला प्रभु ऐसे लड्डू गोपाल है, तुम बुलाओगे, नवसारी में ऐसे है, जाना चाहिए, तुम बुलाओगे तो तुम्हारी गोद में आ जाएगा, तुम खिलाओगे तो खाया जाएगा। मैं हर रोज करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ, मैं हर रोज भगवान को बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ, भगवान को भोग अर्पण करता हूँ, भगवान खाते हैं। नहीं नहीं ये तो साक्षात भगवान खाते हैं। मैं बोला वहां भी, मेरे घर पे भी साक्षात भगवान खाते हैं। ये भक्त मुझे बोल रहा था। मतलब सबको चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसे भगवान कुछ, हमने भोग अर्पण किया, 5 पूरी अर्पण किया, 10 पूरी अर्पण किया, 9 हुआ कि नहीं? 9 होता है लेकिन हमको दिखेगा नहीं। हाँ, क्षीर चोरा गोपीनाथ, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां नजदीक में रेमुनाथ खीर चोरा गोपीनाथ भगवान प्रसिद्ध है। उन्होंने खीर चोरा ली थी। रोज भगवान को 12 पड़िया में खीर अर्पण करते थे और पुजारी गिन के लेते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने लिया, फिर वो सो गए पुजारी, फिर स्वप्न में आया, देखो मैंने एक खीर का कटोरा छुपा के रखा है। वो सोचा मैंने गिनती करके लिया, नहीं तो भगवान ऐसे है, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा उन्होंने क्या खा लिया और तुमको क्या वापस दे रहे। सची माता
सची माता हर रोज भगवान को भोग अर्पण करते थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रोज अर्पण करते थे और भगवान स्वयं आते थे और पूरा खा जाते थे। फिर सची माता सोचते मैंने यहां भोग रखा था कि नहीं रखा था। मैंने देखा है कि वो आए थे, खा गए थे। नहीं नहीं, मैंने भोग नहीं रखा था, ये तो खाली बर्तन है। इस प्रकार वापस भोग तैयार करते थे सची माता। मतलब भगवान ऐसे है, हमको सब बुला सकते हैं। इसलिए हम देखने के बाद भी हम ये नहीं कर सकते कि भगवान ने खाया कि नहीं खाया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों, उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटे और अपनी अक्षम आंखों पर विश्वास न करें। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला प्रभु भगवान गोदी में आके खाते हैं, बोला प्रभु सच में खाते हैं, मैं हर रोज खिलाता हूं भगवान को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं खिलाता हूं। तुम कैसे मानते हो कि खाते हैं? शास्त्र से मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है कि भगवान ने कहा मैं खाता हूं तो खाएंगे भगवान। इसी प्रकार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे भक्ति के साथ अर्पण करेंगे मैं स्वीकारूंगा। मुझे ये चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, चमत्कार मूर्ख लोगों के लिए है, मूर्ख लोगों के लिए है। चमत्कार बुद्धिशाली लोगों के लिए, वो तो सब चीज को सबको चमत्कार दिखते हैं। देखो ये पंखा घूम रहा है, ये भी चमत्कार है ना। बुद्धिशाली व्यक्ति जो है घूमेगा, इसमें से पावर सप्लाई आता है, इसमें मैकेनिज्म है, इसका मालूम है, वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। इसी प्रकार जब भगवान भोग ग्रहण करते हैं और हम प्रसाद, हम इसको प्रसाद बोलते हैं, भोग नहीं बोलते। भोग भगवान को अर्पण करना, और जब भगवान वो ग्रहण करके हमको जो शेष देते हैं वो प्रसाद है। ये आंख से नहीं दिखेगा, इसीलिए प्रभुपाद कहते कि शास्त्रों की चक्षु से हमें देखना चाहिए, तभी हमको दिखेगा। नहीं तो कौन देवता किसी को नहीं दिखेगा, दिखे तो ही हम विश्वास करेंगे। आजकल ऐसा ही है, और जो नहीं दिखता है उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बोला हम चंद्र पर पहुंच गए, सब खड़े हो गए। देखो नाटक कितना चल रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला अभी चंद्रयान चंद्र की धरती से 148 फुट दूर है, फिर 140, फिर 100, फिर 25, फिर 10 और फिर लैंडिंग, सब खड़े हो गए। देखो दिखा नहीं किसको, पर मान लिया। और हम इतने शास्त्र के आधार से बोलते हैं, वो नहीं मानेंगे, है कि नहीं? यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठान सहित यज्ञ संपन्न किया। हम ये कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। एक फिल्म आया था बैक टू पास्ट, उसमें व्यक्ति वो भूतकाल में चला जाता है और फिर भूतकाल में कुछ ऐसी घटना बनती है जो वो छोटा बच्चा था या उसका पिता उसको दिखता है, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो स्टोरी आती है, वो हकीकत स्टोरी है। वो हम देखते हैं ना, आज ब्रह्मा जी, हमारा जन्म नहीं हुआ था उस टाइम, तो हम ब्रह्मा जी के समय की बात चल रही है, किस प्रकार विश्व का सर्जन हुआ। तो ये शास्त्र को हमें, यह शास्त्री विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति में शक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। कल प्रभुपाद का एक सुंदर कोटेशन आया कि हमें भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों को नित्य पढ़ना चाहिए, और यदि हम वृंदावन में रहते तो पढ़ना ही चाहिए, ताकि हम समझ सके भगवान को। नहीं तो हमारी आंख ऐसी नहीं कि हमको भगवान दिखे, कहां दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि एक बार सुन के अभी इस प्रकार से भगवान का दर्शन होगा, सिर्फ भगवान को भोग अर्पण करेंगे और भगवान स्वीकारेंगे। ये धीरे बारंबार पढ़ने से, और पढ़ने से ऐसी हमारी अनुभूति होती है, उससे हम पता कर सकते हैं कि यस भगवान ने भोग ग्रहण किया। कैसे पता चल सकता है? जैसे लोग डिटीज लाएंगे
और वो ग्रहण करेंगे। भक्त ऐसे मानते हैं डिटीज रूप में ही भगवान ग्रहण करेंगे, इसीलिए भक्त लोग डिटीज लाओ डिटीज लाओ डिटीज लाओ बोलते हैं। अभी मैं इस्कॉन प्रवचन देने गया था मंगलवार को, तो मैंने प्रवचन में बताया भगवान को अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए, या हमें अवसर मिला है। तो एक माता जी लास्ट में आए, बोले प्रभु जी मैं मंगला आरती कितने लेट से लेट कितने बजे कर सकते हैं। मैं बोले ऐसा प्रश्न क्यों आता है, लेट से लेट मतलब 5 लेट से लेट 5:30 बजे, उससे लेट नहीं करना चाहिए मंगल आरती। ओ मैं तो लेट उठती हूँ, ठीक है तो आप आरती हम सिर्फ बोल दे तो चलेगा, संसार दान गाय लेंगे चलेगा? नहीं नहीं, कम से कम दीप तो अर्पण करो, क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं गा लेती हूँ ऐसे आरती। बोला नहीं, दीप अर्पण करना चाहिए, हो सके तो पुष्प अर्पण करना चाहिए, अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की चीज ही हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन भक्त को संतुष्टि मिलती है, मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। इतनी सुंदर माला, ये भगवान संतुष्ट होते हैं, और भक्त भी जो माला बने तो भी संतुष्ट हो, भगवान ने ग्रहण किया है ना। तो इस प्रकार भगवान के साथ भक्तों की अनुभूति होती, तो भगवान को ज्यादा से ज्यादा दीप अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, अगरबत्ती अर्पण करो, हाँ कर सकते हैं। तो बोला ठीक है मैं कल से करूंगी। बोले मेरे घर पे राधा कृष्ण डिटीज है। देखो ये डिटीज लेके आ जाते हैं किसी को पूछे बिना, दीक्षित भक्त माता जी थे वो। अभी ये डिटीज लाने के कई सालों के बाद प्रश्न करते हैं कि अगरबत्ती चलेगी, दिया चलेगा भगवान की आरती के लिए? अरे डिटीज से पहले हाँ? वो बच्चा आ गया, उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था पहले से भगवान करते हैं, और माँ को भी तैयार होना चाहिए किस प्रकार से बच्चे का ये करना सब। वैसे हमारी वैदिक संस्कृति में माँ बेटी जब 5 साल की होती है, समझती होती है या थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो बच्चे को रखती है, छोटे बच्चे को, उसको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए लड़की को ढिंगली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसको माँ का प्रेम, उसको उसकी उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो पालन पोषण करे बच्चे को, उसको अच्छा लगता है। तो जब माँ होती है, माँ की एक बड़ी बच्ची होती है लड़की, तो वो सब बच्चे को संभालती है, माँ को संभालने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो बच्ची मोबाइल लेके बैठ जाती है, अब किसको बच्चे को कैसे संभालेगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ऐसी शिक्षा मिलती थी, बच्ची को शिक्षा मिलती थी, शिक्षा नहीं अपने वो स्वभाव ही रहता है, स्त्री सहज स्वभाव है वो। अभी स्त्री पढ़ने जाती है, वो 1+1 या मेडिकल डॉक्टर बनती है लड़की, क्या करेगी वो? वो बच्चे अपना बच्चा होगा तो आया को दे देगी, है तुम संभाल, मुझे दूसरे पेशेंट को संभालना है। बच्चे को कौन संभालेगा? इसीलिए बच्चे ऐसे होते हैं। बच्चे को बेचारे को तो कुछ तो चाहिए ना। हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो आपके बच्चे को, दादी होती है तो आप बच्चे को स्टोरी करो, ये कृष्ण बुक से, रामायण से स्टोरी करो, तो बच्चा व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, पिक्चर देखने नहीं जाएगा, तुम स्टोरी करो। तुम करते हो? नहीं। मैंने आगे बताया था ना, एक दादी थे, वो बोला ये मेरा लड़का हर रोज व्हाट्सएप, अरे ये एंड्रॉइड फोन पे ही लगा रहता है, उनको कुछ सलाह दो ना महाराज। मैं बोला देखो ऐसा नहीं करने का, तुम 2 माला करो, तुम 1 घंटा देखते हो तो आधा घंटा देखो, 2 माला करो। फिर मैंने बोला दादी को कि आप इसको कथा करो, तो बोला मैं भी व्हाट्सएप देखती हूँ, मैं भी एंड्रॉइड फोन में, तो क्या करेंगे, दादी वापरते, दादा वापरते हैं। अभी आंख पे दिखता नहीं तो इतने दूर से देख, इतने नजदीक आके देखते हैं। अभी ये कितना भयंकर है, इतना इतना नजदीक से देखते हैं, सब आंख का नुकसान ये सब। तो कहने का तात्पर्य हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे हम तैयार रहे। भगवान जैसे बच्ची को इस प्रकार से शिक्षा मिलती है, इसीलिए ऐसे ही भक्तों को शिक्षा मिलती है किस प्रकार से दर्शन करे भगवान का, तैयार हो। तो अभी आपने राधा कृष्ण लेके आ गए, कुछ तैयारी नहीं की, फिर राधा कृष्ण वो साक्षात भगवान है, तो हम
हम क्या समझते, हम क्या शिक्षा लेंगे? ये डिटीज वर्शिप क्यों करते हैं? ताकि हमारी भक्ति में प्रगति हो। आज मैं देखता हूं जिनके घर पे भी डिटीज है ना, तो वो रोज भगवान का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है, एक ही कपड़ा, बोलते हम अभिषेक करते 11 तो 11 को, एक एकादशी के दिन भगवान को अभिषेक करते, बाकी के दिन तुम लोग दो टाइम स्नान करते हो, कपड़ा बदली करते हो, भगवान को कुछ नहीं। ये हमारी भावना है। और हम बोलते डिटीज लाओ, डिटीज लाओ, डिटीज लाओ। क्या करेंगे डिटीज लाने? विश्वास होना चाहिए ये भगवान है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हमारा बेटा इधर उसको भूख लगी है तो हम बोलेंगे कौन देखेगा, हम अपना देंगे, चलेगा नहीं, खिलाना पड़ेगा, बैठ के बैठ बेटा। वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं खाना है, खा खा खा, ऐसे खिला दे कि नहीं? तो भगवान को क्यों नहीं? भगवान को हम प्रश्न करते, एक बार खिलाएंगे चलेगा? हा? हम लोग तो कभी कभी क्या घर में सास लहसुन प्याज खाती है तो हमको बनाते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं अर्पण करते हैं। तो फिर क्यों लाए डिटीज? अभी कोई सेवा करने के लिए नहीं है, सब बच्चे बड़े हो गए, पहले बच्चे तो सेवा करते थे, अभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्यों लाए डिटीज? वो सोचा नहीं? पहले सोचना चाहिए ना कि भाई देखो ये कोई 1-2 दिन का सवाल नहीं है, डिटीज साक्षात भगवान है। हमारे घर में कोई मेहमान आए, आप लोग मुझे बुलाओ प्रभु प्रसाद लेने आओ ना, बहुत समय हो गया, ठीक है आता हूं। मैं आया, फिर आपका कोई तैयारी नहीं है, ओ आप आ गया, हाँ बैठो बैठो। फिर थैली लेके आप बाजार में जाएंगे, गैस चालू करेंगे, बाजार से 1 घंटे के बाद आएंगे, फिर गैस चालू करेंगे, वो सब करेंगे, उतने में रात हो गई, ठीक है हरे कृष्ण मैं जाता हूं। ऐसा होगा जब डिटीज लाएंगे तो। इसीलिए हमको दिखता नहीं है, हमको दिखने में आंख में इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, ये अंधेरा हो जाएगा तो भी हमको दिखेगा, ऐसा हम सोचते हैं। यही बात है, ये नास्तिक विचार है कि सिर्फ आंख से ही देखो। अरे भाई भक्त लोग जब शास्त्र से सुनता है तो उसको अनुभूति भी होती है, ऐसा नहीं है। तो भक्त बोलते हैं भाई हमारे यहाँ डिटीज है, ये फोटो का विग्रह, ये फोटो इससे इतना पावरफुल नहीं जितना डिटीज पावरफुल है। तो मैं उनको जवाब देता था, देखो मेरे घर में आज तक मैंने डिटीज की सेवा नहीं की, मैंने फोटो की सेवा की, और भगवान समझ के किया, और मुझे मालूम है कि मेरी प्रगति हो रही है भक्ति में। यही हमारा अनुभूति है जिससे हम बोल सकते कि यस भगवान है कि नहीं? ये अनुभूति होती है, ऐसे सूखा नहीं है, ये साइंस है पूरा। जो भगवान को भोग अर्पण करके ग्रहण करेगा, चाहे उसको विश्वास है या नहीं, विश्वास, जैसे एक दिया है तो दिया को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे हमारा हाथ, विश्वास है कि नहीं, हो जाएगा। इसी प्रकार तुम श्रद्धा से करोगे, विश्वास नहीं होगा ये भगवान खाएंगे कि नहीं, ठीक है भगवान खाएंगे, विश्वास नहीं होगा तो, और धीरे धीरे वो विश्वास दृढ़ होगा। तो ये यहां लिखा ना, अयजन व्यक्तम अव्यक्तम। व्यक्त कौन है? जो हमारी आंख से दिखते हैं। उस टाइम देवता दिखते थे, जब ब्रह्मा जी बात करें ना, देवता दिखते थे, अभी देवता नहीं दिखते हैं। हाँ देवता दिखते हैं, ये गणेश जी अभी दिखते हैं, लेकिन कौन मानता है? हमारे यहाँ सामने मैदान में 8 बजे 7 बजे एक मोमेडन आया, सब पाव भाजी राइस बना दिया, फिर सब मस्ती से खा रहे, झूम रहे। फिर वो जो खाना बना था उसने वो खा रहा था सामने, फिर खत्म हो गया तो गया उसी में से ले लिया, खाने बैठ गया। ये सब चल रहा है। और फिर मैं सोचा चलो सब हो गया, अभी सब घर जाएंगे, तो 9 साढ़े 9 बजे आवाज आई आरती की। पहले तुम लोगों ने खा लिया, सब कर लिया, अभी तुम गणेश जी की आरती करने जाओ। देखो गणेश जी आप खाने आओ भोग, सोमवार सुतर फैनी, एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग है, मंगलवार मगज, ऐसा है, बर्फी पेंडा बोलते हैं। फिर गणेश जी भी बोलेंगे तुमको मैं सुखी करूंगा, तुम्हारा विघ्न दूर करूंगा। गणेश जी भी ऐसे ही बोलेंगे और विघ्न डालेंगे। ऐसी बात चल रही है, इन लोगों की ये हालत होती है। लेकिन भक्त पहले भगवान, देखो कल राधाष्टमी थी, सब भूखे थे,
पहले भगवान का अभिषेक होगा, फिर हम ग्रहण करेंगे। ये भावना, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं प्रेम, और भक्तों को प्रेम होता है। इसीलिए भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है। और भगवान कहते हैं मैं भक्तों को अलावा किसी को नहीं जानता, क्योंकि वो भगवान के लिए, वो अव्यक्त है भगवान, व्यक्तम अव्यक्तम। देवता व्यक्त है पर अभी तो अव्यक्त हो गए, वो भी कोई दिखते नहीं है। और भगवान अव्यक्त है, किसको दिखेंगे भगवान? लेकिन भक्त को दिखेगा। जब रासलीला से भगवान प्रकट हो गए तो सब तीव्रता से भगवान को, अरे हमने गलती कर दी, भगवान प्रकट हो गए, चले गए, और भगवान को प्रकट होना पड़ा। वो अपने आप को छुपा नहीं सके, ऐसा है। ये बात होती है। हम साक्षी गोपाल, अभी हम जाएंगे साक्षी गोपाल में भी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में। वृंदावन से चल के कटक उधर उड़ीसा तक आए भगवान विग्रह। ये अव्यक्त है, फिर भी व्यक्त होते हैं भक्तों के सामने। और किसी के सामने भगवान, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सबके सामने नहीं प्रकट होता हूं, क्योंकि मूर्ख लोग क्या बोले, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भाव म जानंतो, मेरा दिव्य भाव है। मूर्ख लोग ये नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं, भगवान अव्यक्त थे, निराकार थे, अभी उन्होंने रूप ग्रहण किया, फिर वापस निराकार हो जाएंगे। ये लोग नास्तिक लोग ऐसे, मूढ़ो अयम ना भी जानाति, ये मूढ़ लोग है, वो नहीं जान सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान अव्यक्त है, फिर भी भक्तों के सामने व्यक्त होते हैं। प्रभुपाद एक बार विदेश में उन्होंने 7 सीट खाली रखवाई थी, बहुत पैक था पूरा। तो शिष्य ने पूछा, आपने क्यों, लेक्चर के बाद पूछा, तो आपने क्यों खाली रखा? ओ, आपने देखा नहीं, ब्रह्मा जी, नारद जी, ये सब देवता आए थे, इंद्र। देखिए वो ऐसे प्रभुपाद देख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। ये बात है, भक्तों को विश्वास है, यस देवता है, ऐसे कैसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रिशियन है, इस इंजीनियर है, इसकी वजह से पंखा चल रहा है, तुरंत भक्त को तुरंत दिमाग में आएगा, हाँ पंखा चल रहा है। तो ये सूर्य उदित होता है, बारिश होता है, इतना पानी कौन देता है इसका कंट्रोलर, अभी वो हमको दिखते नहीं है। ये भक्तों का ये विश्वास होना चाहिए शास्त्र पे। और ये शास्त्र ऐसा नहीं है, साइंटिफिक है, हमें धीरे धीरे अनुभूति होगी। इसीलिए हम देखते हैं भक्ति में जो नए नए आते हैं, धीरे 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 भक्तों के संग करते करते हैं उसको अनुभूति होती है, तभी वो ये होते हैं, इसमें दृढ़ होते हैं भक्ति में। अनुभूति के बिना कोई बैठेगा नहीं, कोई 16 माला नहीं करेगा, अनुभूति है। कोई सेवा नहीं करेगा, क्यों मैं सेवा करूं? जैसे अभी इलेक्शन आएगा तो सब दौड़ेंगे, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, क्यों? उनको पैसा मिलता है, कुछ मिलेगा। हम लोग भी छोटे छोटे थे ना, तो हम वो मतदान बूथ पर बैठते थे, क्यों? क्रिकेट बैट मिलती थी, कुछ मिलता है, इसीलिए दिखता है वो। लेकिन भगवान जो देते हैं ना, वो सिर्फ शास्त्र की आंखों से ही दिख सकता है। अनुभूति शास्त्र के माध्यम से हमें अनुभूति होती है ना। तो ही तो हम माला करेंगे, नहीं तो कौन करेगा, कौन करेगा? कोई ऐसा माला बोलेगा सुखी हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो सुखी हो, कितना थक जाएगा और दुखी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें रियलिटी कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण नाम बोलते हैं भक्त, चाहे तीव्रता मतलब बेध्यान से भी लेते, पर लेते हैं ना रोज। यही अनुभूति है कि उसको साक्षात्कार के भगवान कृष्ण है, नाम रूप में है, तभी तो लेते हैं ना, और थकते नहीं है। हालांकि एक दिन 16 माला कर थक जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस फ्रेश होके करते हैं। और कभी धीरे 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 भक्त लोग माला ज्यादा करते हैं, उसको ऐसा नहीं मैं माला और करूं, तो इसमें कुछ है, ठोस है, तभी हम करते हैं। नहीं तो जैसे बहुत सारे संप्रदाय है, कोई व्यक्ति एक संप्रदाय में जाएगा, उसमें कुछ रस नहीं मिलेगा, फिर दूसरे संप्रदाय में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, या तो फिर एक ही संप्रदाय में रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, जैसे भक्त
भक्ति करता है, सेवा करता है, उसकी सेवा बढ़ती है। थोड़ा ऑप्शन छोड़ के 10-15% ऐसे होंगे जो तीव्रता से सेवा नहीं कर रहेंगे, लेकिन ज्यादातर भक्त यदि संग में है तो उसकी सेवा बढ़ेगी, और ये सेवा बढ़ती है इसका मतलब है कि वो भगवान की अनुभूति कर रहे हैं, है ना। उसको बोलेंगे भाई ये सेवा नहीं करनी है तुमको, हाँ, उसको बोलेंगे हाँ क्यों, मेरी क्या गलती हुई, ऐसा प्रश्न पूछेगा, समझना चाहिए कि वो भक्ति में प्रगति कर रहा है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ये सेवा में तकलीफ है, जाओ मैं सेवा नहीं करूंगा, इसका मतलब उसको अनुभूति नहीं हो रही है, वो सेवा कुछ कारण से कर रहा है। ये हमें समझना है, व्यक्त और अव्यक्त को। भगवान अव्यक्त है लेकिन सेवा के माध्यम से भगवान व्यक्त हो जाते हैं, है कि नहीं। ये अभी देखो, थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने बोला कि भाई स्वामीनारायण के खिलाफ कुछ मत बोलो क्योंकि वो हमारे डोनर है। अच्छा, डोनर है, पूरी दुनिया बोले चलेगा, इस्कॉन को नहीं बोलने का। तो मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं डायरेक्ट बोला था, पर मैंने बोला कि देखिए शास्त्र के माध्यम से, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें विरोध करना चाहिए, हमें कट्टरता से नहीं, उसको रीजन देना चाहिए कि क्यों हम विरोध कर रहे हैं। जैसे भगवान भोग ग्रहण करते हैं तो हम इसको समझाते हैं किस प्रकार से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ये वो श्लोक है ना, हम हर रोज गाते हैं ना, पश्यंती पान नहीं, वो हर एक इंद्रिय से भगवान अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान आंख से भी ग्रहण करते, तो भगवान की आंख से वो भोग पूरा खा लेते हैं। हम इससे शास्त्र के माध्यम से समझा सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा हमको सिखाया है कि भगवान अपनी आंख से खा सकते हैं, कोई भी इंद्रिय से खा सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र का माध्यम देके हम स्वामीनारायण का विरोध कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि देखिए हमारा छोटे से छोटा सेंटर और बड़े से बड़ा मंदिर, सब जगह भगवान, कहीं पे भी धन की अव्यवस्था, धन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो ये धन कृष्ण भेजते हैं, हमें दिखता नहीं, अव्यक्त है ना भगवान, लेकिन कृष्ण भेजते हैं कि नहीं। अभी देखो टोटल करें ना, सब भक्तों का नित्य सेवा देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 आती है, और हमारा खर्चा होता है 1,70,000 कहां से आता है, अव्यक्त, इसको बोलते हैं अव्यक्त, है ना। भगवान भेजते हैं ना, पैसा आते कहां से है। ये है अव्यक्त का दर्शन भक्तों के द्वारा। लेकिन मूर्ख लोग, दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वो ऐसे भगवान सामने होते हुए भी नहीं समझ सकते हैं। तो हमें भक्त बनना चाहिए इस प्रकार के कि यस, विश्वास, शास्त्रों में विश्वास, यह शास्त्रमिति मुत्सुज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र में विश्वास नहीं करते उसको सुख की बात छोड़ो, अरे पर गति की बात तो छोड़ो, सुख भी नहीं मिलता इस जीवन में, और भक्त सुखी है। भक्त निष्काम अतः व शांत, भक्त शांत होते हैं और शांति से ही सुख मिलता है। तो हमें ये सब समझना चाहिए कि मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करे, शास्त्र की चक्षु पे विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे। तो और ब्रह्मा जी और भी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम किसको, संत सदैव हृदयेषु, हृदय में देखते हैं किसको, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान अचिंत्य गुण वाले, अचिंत्य रूप, भगवान का कितना सुंदर रूप है। कल हमने भजन गाया तो भजन के साथ कृष्ण का कितना सुंदर चेहरा था, श्रीमती राधा रानी कृष्ण कितने सुंदर दिखते थे। अचिंत्य रूप स्वरूपम, ये भगवान अचिंत्य गुण, अचिंत्य रूप, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर रूप है। और एक बार यदि दर्शन हुआ, जो हमको हुआ है, वो दर्शन होगा, हम किसी और चीज में हमारा मन नहीं लगा सकते, यही बात करते। इसीलिए वो सतत ईश्वर के दर्शन करते जिनकी आंखों में भक्ति का काजल, प्रेमांजन छुरित, प्रेम का अंजन से जिनकी आंखों में ये है, काजल है, उसको
संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये बात सही है, ये भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त होते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं उनको कुछ नहीं दिखेगा, उनको ऐसा ही दिखेगा रॉकेट छोड़ा, हम चंद्र पर जाए गए, भारत जिंदाबाद, चंद्र पर हम पहुंच गए, बस उनको इतना दिखेगा, क्या फायदा। लेकिन भक्त यस भगवान भोग ग्रहण करते हैं, मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूं, मैं भगवान की ये सेवा करता हूं, डायरेक्ट सेवा है, डायरेक्ट सेवा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। माला करते हैं, कृष्ण की सेवा है गुरु के माध्यम से, कुछ भी हम करते हैं वाया गुरु माध्यम, पारदर्शक माध्यम, हम कृष्ण को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु शिक्षा देते हैं, और शिक्षा हमको भगवान देते हैं। शिक्षा से ही भगवान मिलती है ना। यदि ये शिक्षा नहीं मिले कि भगवान का दर्शन कैसे करें, तो हमें भगवान का दर्शन, मतलब हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षा महत्वपूर्ण है, और शिक्षा कौन देते हैं? गुरु, भक्त देते हैं। इसीलिए भक्तों का संग अत्यावश्यक है। भक्त मार्गदर्शन देंगे तो मैं ये सेवा करता हूं, नहीं वो सेवा मत करो, वो सेवा करो, तुम्हारे लिए योग्य है वो सेवा है। इस प्रकार भक्त के मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। साक्षात भगवान देखेंगे, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, इतने सुंदर रूप वाले भगवान दिखेंगे, जो हमारी आंख तलस रही है। हमारी आंख अच्छी चीज देखेगी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2 दिन के बाद, जैसे मैंने कल बताया था, शादी होती है तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल पत्नी अच्छी लगती है, फिर ठीक है वो तो रोज की, फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, हम एक बार भगवान के देखेंगे, बार बार देखने को इच्छा होगा। भगवान की सेवा भी ऐसी है, एक सेवा करेंगे तो भगवान सर्वाकर्षक है, खींचेंगे और सेवा में डालेंगे, और सेवा में डालेंगे, यानी हमारी सेवा बढ़ती है। इसका मतलब है कि हमारी अनुभूति भगवान के प्रति होती है। हमारी सेवा कम होती है तो समझना चाहिए माया पर हमारी आसक्ति ज्यादा है, माया का प्रेम हमको अच्छा लगता है, मजा आती है। माया है, माया जो नहीं है वो हमको अच्छा लगता है। जैसे पिक्चर देखना अच्छा लगता है, यदि किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो समझना चाहिए उसको वो अच्छी तरह माया में बंधा हुआ है। लेकिन पिक्चर नहीं देखता, नहीं, कृष्ण का दर्शन करना है, शास्त्र को देखना है। अभी ऐसा ही होता है ना, लोग शास्त्र का दर्शन कम करते हैं, यूट्यूब का ज्यादा दर्शन करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। अभी माता जी भी ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप, कैसे कुकिंग करें, कैसे ये करें, कैसे, क्या जरूरत है? एक चिट्ठी पे लिख दो, मीटिंग हो तब नक्की कर लो, भाई तुमको इडली आता है, अच्छा तो मुझे सिखा दो, तुमको ये आता है सिखा दो। कोई आवश्यकता नहीं है, माता जी के लिए तो कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी मैं और दामोदर प्रभु चर्चा कर रहे थे, वो उन्होंने मुझे बताया, प्रभु क्या आवश्यकता है मोबाइल की, आप मुझे बताओ। मैंने बोला देखो, मेरे बिजनेस के लिए मुझे व्हाट्सएप चाहिए, मैं आपको कंप्यूटर में करवा देता हूँ। ओ एक और बहुत बड़ी समस्या, पेमेंट करना भक्तों के लिए, ये बहुत समझता, उसका भी हल निकाला है दामोदर प्रभु ने। मतलब कुछ आवश्यकता नहीं एंड्रॉइड फोन का, और हम प्रयास करें किस प्रकार से एंड्रॉइड फोन को बंद करें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, माता जी को तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ग्रुप बनाएंगे, फिर ग्रुप में ओ मैसेज आएगा नहीं, मैसेज आएगा नहीं, और जिनका आवश्यकता नहीं है उसको मत वापरो। फिर यूट्यूब हम ये कैसे देखेंगे, लेक्चर कैसे गुरु महाराज के सुनेंगे, प्रभुपाद के कैसे सुनेंगे। ये एंड्रॉइड नहीं था तब भी हम सुनते थे, उस ज्यादा सुनता था मैं। एंड्रॉइड नहीं था मेरे पास, वो ये था टेप रिकॉर्डर, वो पट्टी आती है 90 मिनट वाला टेप, कैसेट पूरा सेट था। उस टाइम 32 कैसेट थी 90 मिनट्स की। मैंने 3 बार सुना प्रभुपाद को उस टाइम, बस। अभी इससे ज्यादा फैसिलिटी आई तो सुनते नहीं है, ये हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को समझना है। तो अब अव्यक्त का दर्शन, ये व्यक्त है, मोबाइल व्यक्त है, और हमारे अव्यक्त का कभी दर्शन नहीं करवाएगा।
इसीलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कैसे करना है। ये बहुत बड़ा माया, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शक्ति, दैवी शक्ति है। किससे बचे? एक मोबाइल रख सकते, सादा सादा मोबाइल रखो, उसमें उसको देखने का ही मन हो नहीं हो, ऐसा रखो मोबाइल। अभी एंड्रॉइड इतना 25,000 का, 50,000 का है, तो 2-2 मिनट में जेब में निकाला, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है है कि नहीं? तो हमें कुछ ना कुछ करना है। देखो, हमारी भक्ति में प्रगति कम हो रही है, इसका कारण ये है, एक बहुत बड़ा कारण है। अभी कैसे करें, मैं प्रयास करता हूं लोगों को किस प्रकार से योजना बनाए कि लोग इसका उपयोग नहीं कर सके, है कि नहीं? अभी कोई एक मैसेज दिया, सबने साधु साधु बोला, अच्छा है, लेकिन कितना टाइम जाता है? साधु बोलने वाले का टाइम जाएगा, साधु देखने वाले का टाइम जाएगा, है ना? और इतना टाइम हम नहीं रीडिंग कर पाएंगे। कल मैं मोबाइल भूल गया घर पे, इतना अच्छा लगा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मैसेज नहीं, सुखी रहा। 2 बजे मिला, नहीं 2 बजे, 3 बजे घर पे पहुंचा, 3 बजे मिला, इतना अच्छा लगा। मैंने बोला बस अभी ऐसे ही करूंगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक सादा फोन ले लेंगे, हम कांटेक्ट चाहिए ना, मैं कहा वो मालूम पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कुछ योजना बनानी है। यदि ये योजना नहीं बनाएंगे ना, तो हम भक्ति में ये मौका चुका देंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक बॉम्ब है। मैंने एक लेक्चर भी दिया था, परमाणु बॉम्ब से भी खतरनाक मोबाइल, वो खतरनाक हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। अभी हमारी हम बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो उसको तो मोबाइल आता है, बच्चे को शिक्षा दे रहे, बच्चे को तो बहुत बड़ा, हमसे अच्छा मोबाइल, बेटा देखना इसमें यूट्यूब में निकालना, वो तुरंत निकाल लेगा, दुनिया का कोई भी कोने से ढूंढ के निकाल लेगा। क्या सिखाएंगे हम बच्चे को? तो ये बात सब है, हमें समझना चाहिए कि ये मौका, अवसर मिला है, इसको गंवाना नहीं है। हरे कृष्ण। थोड़ा तकलीफ होगा, व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, थोड़ा तकलीफ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना, लेकिन फिर हम प्लानिंग अच्छा करेंगे उसमें। अभी संडे है, आज बुक डिसीजन जाना है, व्हाट्सएप तुरंत मालूम पड़ेगा, पता चल जाएगा, इसमें स्विच दबा दिया, चला जाएंगे। लेकिन पहले भी हम जाते थे इस प्रकार से, है कि नहीं? ये तो अभी 5-10 साल से आया है ये अपना मैप, पहले भी जाते थे हम, पूछ के जाते थे, भाई ये कहाँ है, वो पहुंच जाते थे। लेकिन इसमें ज्यादा और देर लगती है, हमारा मन ही इसमें रहता है। जैसे राधा रानी सतत कृष्ण के 24 आवर्स, एक एक क्षण कृष्ण की सेवा, कृष्ण का विचार करते थे, और हम एक एक क्षण, मोबाइल आया कि नहीं, आज क्या आया क्यों नहीं किसी का मोबाइल? कब से, सुबह से देखो 8:55 हो गई, एक भी फोन नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं आया, ये क्या? हमारी मोबाइल कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस की जगह। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, बहुत खराब समय आ रहा है, ये बहुत खराब समय है। देखिए, हमारी बीवी बाजू में बैठी है, बच्चे बाजू में बैठे, लेकिन हम मोबाइल में, बच्चे मोबाइल में, वो बीवी मोबाइल में, सब अलग अलग, निर्विशेष शून्यवादी हो गए सब। हमें सीखना है कैसे करें, इससे बचे, कैसे बचे। बहुत, और इससे क्या होता है मालूम है, ये सब मोबाइल का धंधा ज्यादा कौन करते हैं? मतलब मुसलमान लोग करते हैं। अभी मुसलमान को अच्छा हो गया, सब मोबाइल, जनता मार्केट है, सब मोबाइल करो। इसलिए प्रयास करें कि एक छोटा सा मोबाइल रखें, हम कहाँ है वो देखने के लिए, और व्हाट्सएप, यूट्यूब, देखो यूट्यूब चलो देखना है तो एक 10 मिनट आधा घंटा देखना है, गुरु महाराज का लेक्चर सुनना है, ठीक है, उतना टाइम के लिए निकालो। हो, पर ये तो मैं मोबाइल की बात, घर में टीवी है तो क्या करेंगे, ये अभी ऑप्शन अभी कुछ नहीं है मेरे पास। कम से कम मोबाइल से तो छूटो, फिर टीवी से छुड़ाएंगे। फिर मैं और विजय दामोदर प्रभु कॉलेज लेके एक घर में जाके टीवी खींच के रख देंगे। मोबाइल नहीं कर सकता ऐसा। मोबाइल में तो वो जैसे, वो पहले मैं बहुत छोटा था तब मैं स्टोरी, फुलवाड़ी करके एक मैगजीन आता, उसमें स्टोरी पढ़ता था, उसमें ऐसी स्टोरी आती है कि ये भूत, ये राक्षस है,
तो राक्षस को मारने में मरता नहीं है, लेकिन उसका जीव एक तोते में है। अगर तोते को मारोगे ना, राक्षस मर जाएगा। ऐसा है हमारा जीव, मोबाइल में है, व्हाट्सएप में है, एंड्रॉइड में है। एंड्रॉइड को खत्म करो, तोड़ दो एंड्रॉइड को, तो वो तुरंत नहीं मरेगा, फिर दूसरा एंड्रॉइड आ जाएगा। एनीवे, जो भी है, हमें प्रयास करना है। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा ब्लॉक है। आज तक माया का सबसे बड़ा ये है, हमको ठगाने का साधन है एंड्रॉइड। ये तो हमने ढूंढ लिया है ना, लोगों को तो मालूम ही नहीं है ये सबसे बड़ा साधन है। तो हम प्रयास करें कि हम इस प्रकार से भक्ति करें, बिना मोबाइल, मोबाइल रहित भक्ति। ये 5वां नियम, नो मोबाइल, अरे नो एंड्रॉइड फोन, नो आईफोन। जैसे गुरु महाराज पहले बोलते थे 4 नियम है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये अनैतिक जातीय संबंध। और महाराज बोलते थे 5वां नियम कंपलसरी रखना चाहिए, टीवी नहीं देखना है। वो तो अभी बहुत माया का बहुत छोटा सा शस्त्र है, वो तो हम कर देंगे उसका। ये मोबाइल को कैसे निकाले, ये एक बड़ा दुविधा है। हरे कृष्ण। मोबाइल के क्लास की जाए, श्रीमद् भागवतम की जाए, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपद्ये कृत्वा च काकुशतमितदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल हे विहाय दूर